हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 31 दिसंबर। आज इस ईयर का लास्ट डे है। आई होप आप सबका ये ईयर अच्छा रहा हो और आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहे। बढ़ते हैं आज की MCQ क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष अभी हाल में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं संतोष कुमार यादव, रजनीश पाठक, पी माकवाना या शुभाशीष पांडा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये अपॉइंट किया गया है संतोष कुमार यादव को। ये 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं, यूपी कैडर के। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सेटअप किया गया था इन 1995 बाय एक्ट 1988। ये एक नोडल एजेंसी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको सेटअप किया गया है टू डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज द नेशनल हाईवेज इंटरेस्टेड टू इट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी मेला का जो 10वां संस्करण अभी हाल में आयोजित किया गया वो किस शहर में हुआ। आपके ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, कोहिमा, ईटानगर या न्यू दिल्ली। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली में ये हुआ है। ये एक 4 डे इवेंट था जो कि न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ। और ये फेस्टिवल होता है टू प्रमोट द नॉर्थ ईस्ट रीजन डाइवर्स लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन एंड देयर टूरिज्म। इसको इनॉग्रेट किया है MSME के मिनिस्टर नारायण राणे ने। और फर्स्ट टाइम हम इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए थे 2013 से। तब से ये रेगुलरली हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ उज्बेकिस्तान। आपको उज्बेकिस्तान के जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ सराउंडेड बाई 5 लैंडलॉक्ड कंट्रीज। सेकेंड, इट शेयर्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी। Third, Amu Darya and Sir Darya are the major rivers that flows in this city. Fourth, it shares border with Afghanistan and Turkmenistan. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कैस्पियन सागर से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बाकी आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये 5 लैंडलॉक्ड कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और उज्बेकिस्तान इज़ वन ऑफ द 2 डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज। मतलब ये जिन इन 5 देशों से घिरा हुआ है, ये 5 देश भी लैंडलॉक्ड कंट्री ही हैं। इसके अलावा एक और ऐसी डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसको हम कहते हैं लिचेनस्टीन। इसकी कैपिटल है वदूज और वो सराउंडेड है स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया से। उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल ताशकंद है और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। इसके अलावा कैस्पियन सी की बात करें तो कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं 5 कंट्रीज, जिनमें है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्वयं सहायता समूह से संबंधित सही कथन चुनने। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ द पीपल who choose to come together to find ways to improve their living conditions. Second, the genesis of self-help group in India can be traced to formation of self-employed women's association in 1970, जिसको हम शॉर्ट में सेवा भी कहते हैं।
आपका थर्ड स्टेटमेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन एग्जिस्ट विद और विदाउट रजिस्ट्रेशन। आपसे सही स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं और आपका इसमें सही स्टेटमेंट हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 1992 अंडर द गाइडलाइंस बाय नाबार्ड एंड आरबीआई, और यहाँ पे मोबिलाइज किया जाता है सेविंग्स को फ्रॉम द मेंबर्स एंड परफॉर्म बोथ डेबिट एंड क्रेडिट फंक्शन। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको एशियाई विकास बैंक से संबंधित गलत कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक established in December 1966. Second, from 31 members at its establishment, ADB now has 70 members. Third, India is founding member. And fourth, it aims to promote social and economic development in Asia and the Pacific. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपकी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी। इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे तो 31 मेंबर थे, आधा स्टेटमेंट आपका सही है, पर करेंटली बात करें तो एडीबी के 68 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और करंट समय में इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु अशाकावा। बाकी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और आउट ऑफ 68 मेंबर्स 49 एशियन रीजन के हैं और 19 आउटसाइड से हैं। अभी हाल का बात करें तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी के बीच में साइन हुआ है एक एग्रीमेंट ऑफ $96.3 मिलियन का टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विस इन हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनील मेहता पैनल समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा गया है कि सुनील मेहता समिति जो हाल में अभी खबरों में रही वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं इन्वायरमेंटल इशूज़, इवेल्युएटिंग टोटल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या इवेल्युएटिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसको सेटअप किया गया है टू लुक इनटू द फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स। एनपीए की समस्या से निपटने के लिए एक सशक्त परियोजना भी चलाया गया था जिसके हेड सुनील मेहता ही थे। एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए जो बैंकों की समस्या है उसके ही लिए ये कमेटी बनाई गई है। और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करें तो ये भारतीय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो दिए गए ऋण हैं और उनका ब्याज या मूलधन लंबे समय से देय है, मतलब वो वापस नहीं किया गया है, तो ये इनसे संबंधित होता है। जब इनका समय 90 दिन से अधिक का हो जाता है तो हम उन्हें नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following is the only Indian sports person to feature in the top 25 of Forbes list of world's highest paid female athletes? फोर्ब्स की जो सूची आती है महिला एथलीटों की सूची, जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने के आधार पे उनका रैंकिंग दिया रहता है। आपको बताना है कि उसमें भारत की कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन शामिल है। आपके ऑप्शन हैं साइना नेहवाल, मैरी कॉम, मीराबाई चानू या पीवी सिंधु। उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पीवी सिंधु। फर्स्ट रैंक पे देखें तो फर्स्ट रैंक पे नाओमी ओसाका हैं जिनकी अर्निंग है 51.1 मिलियन। सेकंड पे हैं सेरेना विलियम्स विद 41.3 मिलियन और भारत की पीवी सिंधु 12th रैंक पे हैं विद 7.1 मिलियन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।